सही। अच्छा अशफाक साहब, ये क्लाइमेट चेंज भी चूँकि इसमें एक बड़ा अहम फैक्टर है और हमने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासर होते भी देखा, ख़ासतौर पर हमारा ज़रूरी शोबा सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुआ। अब जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो तो उसमें ख़ासतौर पर अमेरिका, वो इसको हकीकत ही नहीं समझता। अभी जब 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर शुरू हो जाएगा तो उसमें भी फिर जो इसमें तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है सूरत हाल में। अगले 11 साल में भी कोई ऐसी ख़ास मदद हम पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की नहीं होनी। इस चैलेंज से कैसे हम निपटेंगे जो हमें ज़रूरी तौर पर नुकसान हो रहा है, जो हमें वैसे ही मुख्तलिफ सूबों में, ख़ास तौर पर पंजाब में तो हमने बहुत ज़्यादा इसके नुकसान देखे हैं। इससे निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी और क्या तब्दीली ऐसी अब ये हुकूमत लेकर आ रही है? देखिए, 2-3 चीज़ें आपने एक साथ सवाल कर दिया। एक तो आपको एक बात बता देता हूँ कि सॉफ्ट लैंडिंग अब हो रही है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, ठीक है ना। तो उसकी वजह से एक क्लाइमेटिक चेंज तो आप रोक नहीं सकते, बिकॉज कि ओजोन जिस तरीके से नीचे आ रहा है और जिस तरीके से आपके हीट फैक्टर्स बढ़े, आपने देखा होगा कि मैंने नहीं देखा था, लास्ट मार्च मैंने देखा कराची में ठंड थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा आपकी और 2-3 दिन पीछे आती जाएंगी चीजें। आपने देखा होगा दिसंबर में शुरू में कराची में मुझे ठंड तो नजर नहीं आई, थोड़ी गर्मी हो रही थी, आपको टेम्परेचर थोड़ा हीट मिल रहा था। तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस है और इसके असरात आएंगे। कभी आपकी एक्सेसिव बारिश होगी, आपने देखा ये वाइल्ड फायर्स भी हो रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस का एक नतीजा है। तो ये जो अभी इस वक्त अमेरिका में $132 बिलियन का, ये भी एक क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है इसका भी है। और इस तरीके से यूरोपियन फ्लड्स जो है वो भी इस बात की कमाजी कर रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज सबके लिए इक्वली रिस्पॉन्स। आप ये मत समझिएगा कि इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम हुआ, बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम हुआ, ये भी क्लाइमेटिक इफेक्ट था। तो ये नेशनल डिजास्टर है। एक तो ये है कि हमें इससे निपटने के लिए हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका सेल है उसको हर वक्त, और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्स को तैयार रहना पड़ेगा। जैसे हमारे बलूचिस्तान में आपने देखा होगा बारिशें ज्यादा हुई है, वही चीज अफगानिस्तान में भी हो रही है और वही चीज ईरान में भी हो रही है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर ऑल सच इमरजेंसीज। अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखे हमें। दूसरी बात यह है कि हमें अपने क्लाइमेटिक फंडिंग को केटर करना पड़ेगा। आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि यू आर डूइंग, जो आपके सस्टेनेबिलिटी है उसके आपको इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी। आज देखें, ये दुनिया में सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और ये कंप्लायंसेस वगैरह कुछ नहीं रहेगी, बट सस्टेनेबिलिटी इज द टॉपिक जो आज तक हम कोई सीरियस काम नहीं कर रहे हैं उस पर। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट में काफी काम किया, अभी हमने कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, काफी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी रिपोर्टों में तब्दीलियां ला रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे होते हैं। बट जो हमें एफर्ट्स करनी है, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, उसमें हमें मजीद सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।